बचपन में सुना था 24 घंटों में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती हैं। जो बोलो सच हो जाता है। कई बार इस कहावत को सच होते भी देखा है, लेकिन आपकी जुबान से निकले कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। ऐसा इतिहास जो मौजूदा पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए, जिसे बार बार सुनने वाली पीढ़ी को ललायत करे। दिन था 19 जनवरी 2021, जब ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 23 साल के ऋषभ पंत ने जब बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाया था। उस वक्त कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास थे। ठीक एक साल बाद 19 जनवरी 2022 आ गया था और ये शब्द तब से अब तक अनंत बार दुनिया में गूंज रहे हैं। शायद जो कहानी थी वो इससे बेहतरीन शब्दों में बयां की जा सकती थी। कोरोना काल के बीच साल 2020 कैसे निकला किसी को और पता नहीं चला। हर कोई अपने घरों में बैठा था। उस साल के अंत में क्रिकेट फैंस को काफी उम्मीद थी। जो जोश पैदा करती थी वो था भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट कोहली की अगुवाई वाली इसी टीम ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दी थी। अब मौका था इतिहास दोहराने का और दुनिया को बताने का कि जो पिछली बार हुआ वो तुक्का नहीं था। पहला मुकाबला ऐसा हुआ कि वो भी इतिहास बन गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो गई और ये भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास का सबसे कम स्कोर था। ये वो चोट थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर एक भारतीय क्रिकेट फैन ने महसूस की थी। विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस घर लौटे थे क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट टीम की आलोचना शुरू हो गई और भारतीय खिलाड़ियों पर सवाल उठने लगे, लेकिन हमारे शेरों ने हार नहीं मानी और मैदान फतह करने की ठान ली। भारत ने दूसरा टेस्ट जीता, वहीं तीसरा टेस्ट लड़कर ड्रॉ करवाया। अब बारी थी आखिरी मुकाबले की, ब्रिस्बेन का गाबा टेस्ट, जिसका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी टीमें खौफ खा जाती हैं या कहें कंगारुओं का घमंड। क्योंकि गाबा का नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें खौफ खा जाती हैं, क्योंकि उछाल वाली पिच मुंह पर पड़ने के लिए तैयार थी। उस पर ऑस्ट्रेलिया का 31 साल से अजेय रहने का रिकॉर्ड, जहां ऑस्ट्रेलिया को पिछले 3 दशकों से कोई नहीं हरा पाया था। 1-1 की बराबरी पर खड़ी सीरीज के लिए नतीजा निकालने का बेहतरीन मैदान इससे क्या हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक की नहीं थी। गाबा टेस्ट जब शुरू हुआ तब तक भारतीय क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम किसी हॉस्पिटल के वार्ड से कम नहीं लग रहा था, जहां हर मोड़ पर एक मरीज बैठा था। इसका सिलसिला पहले मैच से शुरू हो गया था। पहले मैच में मोहम्मद शमी को चोट लगी, दूसरे में उमेश यादव लगवा बैठे और तीसरा मैच आया तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह चोट लगवा बैठे। विराट कोहली घर जा चुके थे, वहीं ईशांत शर्मा दौरे पर चोट की वजह से नहीं आ पाए, यानी प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले आधे खिलाड़ी आपके पास मौजूद नहीं थे। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया के सामने अब मैच जीतने की नहीं, 11 खिलाड़ियों को मैच लायक बनाने की चुनौती थी। ऐसे में आखिरी बाढ़ निकला, यानी जो भी खड़ा है वो आखिरी दम तक युद्ध भूमि में लड़ेगा। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को खिलाया गया जो इस दौरे पर इसलिए आए थे ताकि वो नेट्स में बल्लेबाजों को बॉल डाल सकें। गाबा के मैदान में उस दिन भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने डेब्यूट किया। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जो अपने करियर का दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, यानी साफ तौर पर अनुभव की कमी। नेट बॉल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया गए टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर डेब्यूट करने वाले वे 2 खिलाड़ी थे। भारत की बॉलिंग यूनिट का अंदाजा सिर्फ ये बताकर लगाया जा सकता है कि उस समय मोहम्मद सिराज लीड बॉलर के तौर पर थे, जिन्होंने उससे पहले 2 से 3 मैच खेले थे। पहली बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई, जिसने 369 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं टी नटराजन ने अपने पहले टेस्ट मैच के पहली पारी में 3 विकेट निकाल लिए थे। एक मैच में जीत, एक मैच को ड्रॉ कराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद थे। अब आई भारतीय टीम की बल्लेबाजी, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए, लेकिन टीम इंडिया को शुरुआती झटके लग गए। स्कोर 186 पे 6 विकेट हो चुका था, यानी अब कोई विकेट गिरा तो पहली पारी में पिछड़ने का डर। लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बीच एक शानदार शतकीय साझेदारी हुई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड की शानदार तर्रार बॉलिंग के सामने भी ये युवा बल्लेबाज टिके रहे और अपने भारत की शान के लिए लड़ते रहे।
इसके बाद दोनों ने अपने हाथ खोले और क्रिकेट की किताब में आने वाले हर एक शॉट को उसी की नजाकत से खेले। बिल्कुल जमीन पर गिर चुकी टीम इंडिया एक बार फिर से खड़ी हुई। दोनों ने 300 पार स्कोर पहुंचाया, विकेट गिरा और फिर देखते देखते पूरी टीम 336 पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में सीनियर बॉलर मोहम्मद सिराज का जादू चला। उन्होंने 5 विकेट निकाला। मोहम्मद सिराज के लिए यह दौरा हमेशा याद करने वाला रहा। जो वे खुद क्वारंटीन में तो पिता की मौत हो गई, वो मिलने हिंदुस्तान नहीं आ सके। कोरोना नियमों के कारण किसी को अपना दुख साझा नहीं किया। वो मोहम्मद सिराज आज कंगारुओं की काल बन के खड़े थे, जिसे ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और सीरीज के आखिरी मैच आते आते वे बॉलिंग यूनिट के सबसे सीनियर बॉलर बन चुके थे। लेकिन 5 विकेट लेने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हुए टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे थे और बॉल हाथ में लेकर ग्राउंड में लहरा रहे थे, तो उन्होंने बीते हुए कुछ महीनों के सारे गम भुला दिया। टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 98 ओवर में 324 रन का टारगेट मिला, पर जवाब में रोहित शर्मा फिर से जल्दी आउट हो गए। लेकिन तब युवा शुभमन गिल ने अपना जौहर दिखाया। शुभमन गिल के रुख ने साफ कर दिया कि यहाँ मैच सिर्फ ड्रॉ या बचाने के लिए नहीं सोची जा रही है। शुभमन ने अपने उस पारी में 8 चौके और 2 छक्के मारे और टेस्ट मैच को T20 की तरह बना दिया। और दूसरी छोर पर चेतेश्वर पुजारा मौजूद थे। गाबा टेस्ट में उस पारी में चेतेश्वर पुजारा के शरीर पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार बॉल जाकर लगी। उनका हेलमेट टूटा, हाथ में चोट लगी, कंधे पर बॉल खाई, लेकिन पुजारा ने अंगद की तरह पांव जमा दिया और ये ठान लिया कि ये देश नहीं मिटने दूंगा। परंतु दूसरे छोर से अब विकेट गिरना शुरू हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पहले छोटी सी किरण की रोशनी थी, अब वह कमरे की खिड़की से आ रही धूप बन चुकी थी। उम्मीद जागी तो टीम इंडिया के खेमे में डर भी लगा, क्योंकि एक तरफ बर्फ यानी चेतेश्वर पुजारा थे और दूसरी तरफ आग यानी ऋषभ पंत थे। मैच अगर ड्रॉ करवाना हो या फिर जितवाना हो, आपके पास दोनों ऑप्शन एक साथ थे, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने आप को सूट करने वाला ऑप्शन चुना, यानी मैच जीतने का। ऑस्ट्रेलिया के उस बॉलिंग अटैक पर टूट पड़े। शायद मन बना के आए थे कि आज या तो आर होगा या फिर पार। साझेदारी भरी पारी भी खेला, आक्रामक शॉट भी लगाए। खासकर नेथन लॉयन ऋषभ पंत की उस पारी को भूलना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी मेहनत के बाद पुजारा आउट हुए तो मयंक शार्दुल के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वाशिंगटन सुंदर के साथ छोटी सी पार्टनरशिप करके ऋषभ पंत ने आखिरी बॉल पर चौका लगाकर गाबा का घमंड तोड़ दिया। वो गाबा जहां पर पिछले 31 सालों से ऑस्ट्रेलिया को किसी ने नहीं हराया था, वहां पर भारतीय टीम ने अपने जीत का परचम लहरा दिया। 90s के वक्त वाले क्रिकेट फैंस के लिए साल 2001 में कोलकाता का टेस्ट मैच सबसे बड़ा ऐतिहासिक था, जब सिडनी में मिले जख्मों को धोया गया। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए गाबा से बढ़कर कुछ भी नहीं था, वो भी जब अपनी फ्रंट टीम नहीं थी, क्योंकि आधी टीम चोटिल हो गई थी। शायद B या C टीम थी। उस वक्त गाबा में जीतना काफी बड़ी बात थी। इसके अलावा जो दर्द था वो अपने चोटिल होने का था और पिछले मैच में हुई लड़ाई का था। तो ये था गाबा का घमंड, जिसे भारतीय टीम ने चकनाचूर कर दिया।